नाजरीन, सीओ साहब के पास एक कुत्ता था। पूरी पलटन उसको टॉमी साहब कहती थी। एक दिन टॉमी गुम हो गया और पूरी पलटन में जलजला आ गया। फौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू पार्टीज को मुख्तलिफ समतों में रवाना कर दिया गया। काफी तलाशो बसियार के बाद बिल आखिर कुत्ते को तलाश कर लिया गया और सीओ साहब को पैगाम पास कर दिया गया। सीओ साहब गार्डन में जब शाम की चाय पी रहे थे तब सूबेदार मेजर साहब कुत्ते को लेकर साहब को रिपोर्ट करने आए। सीओ साहब ने जख्मी कुत्ते को देखा जिसकी हालत काफी पतली थी। कुत्ते को देखकर साहब काफी जुज़बुज़ हुए और उसकी हालत के मुतालिक सूबेदार मेजर साहब से इस्तफसार किया। सूबेदार ने जवाब दिया, सर टॉमी साहब की सिविल कुत्तों से लड़ाई हो गई थी। नाजरीन, इस वाक़े का पार्लियामेंट में होने वाले आज के इजलास से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये इजलास खालिस्तान एक सिविलियन इजलास था जिसमें दो सिविलियन आपस में लड़ पड़े। ये दोनों इंतहाई मुअज़्ज़िज़ सिविलियन हैं क्योंकि दोनों दो बड़ी सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं और दोनों विफाकी वजीर हैं। वाक़या बयान करने का मकसद खुदा न खास्ता इस लड़ाई को कुत्तों की लड़ाई से तशबीह देना मकसूद नहीं था, बल्कि ये समझाना मकसूद था कि जिस तरह मेजर साहब ने सीओ साहब के कुत्ते को टॉमी साहब कहकर इज्जत दी थी, उस तरह बाकी कौम पर भी फर्ज है कि पार्लियामान में दो विफाकी वजीरों के दरमियान होने वाली इस लड़ाई में मुअज़्ज़िज़ विफाकी वज़रा के मुतल्लिक अच्छे अलकाबात का इस्तेमाल करें क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टियों से बेशक हो लेकिन वो इसी एक हुकूमत के दो विफाकी वजीर और काबीना का हिस्सा हैं। इनमें एक नून लीग के विफाकी वजीर बराए तवानाई है जबकि दूसरे पीपल्स पार्टी के विफाकी वजीर बराए सेहत हैं। नून लीग के वजीर बराए तवानाई जनाब सरदार अवैस लगारी साहब तवानाई के मुतल्लिक इतना जानते हैं कि हम पानी के अंदर से बिजली निकाल लेते हैं जिसके बाद पानी पीने के काबिल हो जाता है। इन्हें इस बात पर फख्र है कि इनकी वजारत बड़े डैमों में मशीनें लगाकर पानी से करंट निकाल लेती हैं जिसके बाद बाकी पानी फिल्टर होकर आगे दरियाओं में जाता है जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं। इस हुकूमत में जिस तरह बाकी लोगों को वजारतें मिली हैं, इन्हें भी इसी मैंडेट और इसी मेरिट पर यह वजारत मिली है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के मुअज़्ज़िज़ रहनुमा जनाब कादिर पटेल साहब हैं जो विफाकी वजीर बराए सेहत हैं। मुसूफ खुद अक्सर बीमार रहते हैं। इनका मानना है कि अंग्रेजी दवाएं खा खा कर मरीजों के मैदे खराब हो जाते हैं, लिहाजा इन्होंने तमाम सरकारी अस्पतालों में हुक्म जारी किया हुआ है कि अस्पतालों में ज्यादा दवाएं ना रखी जाएं। जो लोग इनकी इस नसीहत पर अमल नहीं करते वो प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट मेडिकल स्टोर से पैसे देकर ये मुजरे सेहत दवाएं खरीदते हैं। मुसूफ ने सेहत कार्ड भी खत्म कर दिया है ताकि लोग मुफ्त समझकर दवाएं ना खरीदते फिरें। जब से वो विफाकी वजीर बराए सेहत बने हैं, पाकिस्तान में सेहत का शोबा कफायशारी सीख गया है। अब्दुल कादिर पटेल अस्पतालों में महंगी मशीनें देकर भी कुटते रहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने कौम का इतना पैसा इन मशीनों पर खर्च कर दिया। इनका मानना है कि शिफा अल्लाह ताला देता है, लिहाजा अस्पतालों में हुकूमत का इतना पैसा खर्च करने की बजाय ये पैसा बचाकर बैरून मुल्क बेच देना चाहिए जहाँ पर कारोबार खड़े किए जा सकें और फ्लैट खरीदे जा सकें। मुसूफ सेहत के वजीर हैं लेकिन पार्लियामेंट में कभी भी इस मामले पर बात नहीं की क्योंकि इस मामले में बात करने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। इनकी वजारत का अब तक का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इन्होंने इमरान खान का पेशाब का सैंपल लैब में पहुँचने से पहले पार्लियामेंट में ये बता दिया था कि इमरान खान फलां नशा करते हैं। बाज लोग कहते हैं कि इनका सेहत का इस कदर तजुर्बा है कि वो सैंपल को लैब में टेस्ट करवाने की बजाय खुद मुआयना करके बता देते हैं कि वो शख्सियत किस किस्म का नशा करती है। अब्दुल कादिर पटेल पार्लियामेंट में किसी न किसी पर दुश्मन तराजी और तानो तशनी की अपनी रिवायत बरकरार रखते हैं। इन्हें लड़ाई से कभी खौफ नहीं आया क्योंकि वो जानते हैं कि वो सेहत के वजीर हैं और इनकी मरहम पट्टी इनके अपने डॉक्टर करेंगे। पीपल्स पार्टी को जब भी किसी पर इल्जाम लगाना होता है तो वो इन्हीं को आगे कर देते हैं। ऐसे शख्स को वजीरे इतलात और नशरियात होना चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों हुकूमत ने इनके तजुर्बे से फायदा उठाने के लिए इन्हें सेहत का शोबा फराहम किया, लेकिन वो विफाकी वजीर बराए सेहत होते हुए भी वजीरे इतलात और नशरियात का फर्जी कलमदान संभालते हुए चढ़ाई कर रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शुरू होने वाली खींचातानी के बाद अब पब्लिक में एक दूसरे पर इल्जामात लगाने का वक्त आ गया है ताकि हुकूमत की खराब कारकर्दगी को एक दूसरे की जोली में डालने की कोशिश की जाए। इस हवाले से अब्दुल कादिर पटेल से ज्यादा मौजूद शख्सियत क्या हो सकती है जिन्होंने बदतमीजी और डटाई में PhD की हुई है। जरदारी साहब ने पटेल साहब के गले से रस्सी क्या खींची, वो अपनी असली फार्म में आए और नून लीग के विफाकी वजीर को हुदेड़ना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी ने आज जानबूझकर पार्लियामेंट में तवानाई के मुतालिक सवालात खड़े किए जिसके बाद विफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी ने पार्लियामेंट को बताया कि बिजली चोरी हो रही है इसलिए लोड शेडिंग ज्यादा है। असल में इस बेचारे को भी पता नहीं है कि तवानाई के असली मसाइल क्या हैं क्योंकि इसका तवानाई के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी नहीं है। बस इसने कुछ बहाना बनाना था, लिहाजा इसने कहा कि बिजली चोरी हो रही है और हमने इसकी रोकथाम के लिए FIR भी दर्ज की है। मजे की बात यह है कि विफाकी वजीर बराए तवानाई को ये भी इल्म नहीं है कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है। इसने पार्लियामेंट को बताया कि हमने एक जगह 1500 FIR काटी तो वहाँ पे लोड शेडिंग 0 हो गई है और 24 घंटे बिजली मिलती है। ये दावा सुनकर तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पर इस वक्त हुकूमत 24 घंटे बिजली मुहैया करी है। इसके बाद पीपल्स पार्टी ने अब्दुल कादिर पटेल को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि वो नून लीग के वजीर पर चढ़ाई कर दे क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था और अब्दुल कादिर पटेल तो इसी चीज का माहिर है, लिहाजा इसने इस मौके को गनीमत जानते हुए नून लीग के खिलाफ अवामी मुकदमा खड़ा करने की कोशिश की और इसके लिए
लिए कराची का सहारा लिया गया। कादिर पटेल ने वजीर तवानाई अवैस लगारी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप वजीर हैं, शिकायत नहीं अजाला करें। शिकायत हमारा काम है, अजाला करना आपका काम है। इसने कहा कि 1500 FIRs काट कर 24 घंटे बिजली देने की बात की गई। आप कराची वालों पर 1500 FIRs काट दें मगर 12 घंटे बिजली दे दें। इन्होंने याद दिलाया कि आपने कहा आप कराची आकर के इलेक्ट्रिक से बात करेंगे। आपके पास झंडा भी है, मिनिस्ट्री भी है, डंडा भी है। कराची के लोग गर्मी से मारे हैं। कानून भी मौजूद है, आपके पास ताकत भी मौजूद है, झंडा भी है, वजारत भी है, डंडा भी है, बिजली नहीं है। नाजरीन, इस वक्त मसला लोड शेडिंग का नहीं है बल्कि पीपल्स पार्टी आने वाले बजट से पहले माहौल बना रही है क्योंकि महंगाई का एक तूफान आने वाला है और पीपल्स पार्टी उस बजट का हिस्सा है क्योंकि वो इस हुकूमत का हिस्सा है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी इस माशी बहरान को शिबाशी फॉर नून लीग पे डाल रही है क्योंकि इन्हें पता है कि अब अवामी रद्दमल आने वाला है। आम आदमी को महंगाई का सामना है और आने वाले दिनों में इसके बढ़ने का खदशा है क्योंकि हुकूमत को एक मरतबा फिर IMF की शराइत को तस्लीम करना है। मुल्क के ज़रिए मुबादला के ज़खायर भी खत्म है जिनका ज्यादातर दारोमदार बैरून मुल्क से आने वाली रकूम और कर्जों पर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को बड़े कर्जों की किस्तों की अदायगियां भी करनी है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी गुज़श्ता चंद माह के दौरान खातर खा रिकवरी नहीं कर पाई और बज़ाहिर पाकिस्तान में माशी बहरान जूं का तूं है। पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट की खराब सूरत हाल का शिकार है और इसे बैरूनी अदायगियों के लिए IMF प्रोग्राम की जरूरत है। ताहम IMF की जानिब से नए प्रोग्राम के लिए शराइत भी आयद की गई हैं जिसके तनाजुर में चंद दिनों में विफाकी बजट पेश किया जाएगा। पहले हमारी हुकूमतें कुछ विंडो ड्रेसिंग कर लेती थी, ताहम अब इसकी गुंजाइश भी नहीं बची। अब हम IMF को रोक नहीं सकते कि हम इसमें आपकी मर्जी के बगैर ये चीज डाल देते हैं क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजर। ये बजट IMF की शराइत पर नहीं बल्कि IMF की जानिब से बनाकर दिया जाने वाला बजट है जिसे अब हुकूमत ने पेश करना है। इसका सबूत उन माशी इशारियों से मिलता है जो IMF की जानिब से दिए जाते हैं और उसे पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से माशी अहदाफ बनाकर पेश किया जाता है। IMF की रिपोर्ट में जो दादोशुमार दिए गए हैं वही पाकिस्तान के अगले माली साल के अहदाफ होंगे। IMF की पाकिस्तान से मुतल्लिक रिपोर्ट के मुताबिक IMF चाहता है कि पाकिस्तान सख्त मालियाती और ज़री पॉलिसियों का अमल दरामद करे और एनर्जी के शोबे में बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट यानी नर्ख बढ़ाए। IMF के मुतालबात में दो अहम शोबे हैं जिसमें एक मुल्क का बजट खसारा है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान का प्राइमरी बजट सरप्लस हो यानी कर्जों पर सूद की अदायगी के बाद जो बजट हो वो सरप्लस हो, इसलिए वो मालियाती खसारा कम करने के लिए कह रहा है। दूसरा, वो ज़री पॉलिसी को सख्त करने का कह रहा है यानी मुल्क में शरह सूद ज्यादा हो, इसलिए मुल्क में महंगाई की शरह कम होने के बावजूद ये कम नहीं हो रहा और इसके साथ तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए कहता है। नाजरीन, अब आपको समझ आ गया होगा कि पीपल्स पार्टी क्यों नून लीग पर चढ़ाई कारी है और लोड शेडिंग का बहाना बना रही है। अगरचा लोड शेडिंग भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और पाकिस्तान तवानाई के शोबे में बहरान का शिकार हो रहा है। आज पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी तवानाई के मुतल्लिक विफाकी वजीर अवैस लगारी को इस पर एक सेशन रखने का कहा है। दरअसल ये सब मुसल्लत टोलों की नालायकी की वजह से है। गुज़श्ता चंद अशरों के दौरान पाकिस्तान ने तवानाई के बड़े बहरानों का सामना किया है जिनकी वजूहात में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, गैस और बिजली की शदीद किल्लत, गर्दिशी कर्जे और बिजली और गैस की तकसीम और मुंतकिली के पुराने और नाकिस निज़ाम है, सियासी संजीदगी का फुकदान, गलत तरजीहात, मुनासिब पॉलिसियों की गैर मौजूदगी और करप्शन को पाकिस्तान में तवानाई के मसाइल की बड़ी वजूहात हैं। औसत रिहायशी बिजली का टैरिफ गुज़श्ता साल के मुकाबले में 60% ज्यादा रहेगा। इससे भी बदतर हकीकत यह है कि पाकिस्तान जिसको तवील अरसे से तवानाई बहरान का सामना है वो इसमें मजीद डूबता जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।